नमो बुद्धाय जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं चैनल मॉन्क मिशन। आज हमारे साथ बौद्ध भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी हैं। आइए हम उनसे एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या विशेषताएं हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, उसके बारे में आज हम सवाल करते हैं। भंते जी, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में धर्म को कैसे उतारा जाए? देखिए, सामान्य व्यक्ति के जीवन में धर्म कैसे उतरे, इसके लिए पहली बात तो ये है, धर्म क्या है ये उसकी समझ में आना चाहिए। और समझने के लिए भिक्षुओं का जो प्रयास है, भिक्षुओं की देशना है, उसे सुनने में आनी चाहिए। जो देशना है सुनेगा। दूसरा, धम्म ग्रंथ का अध्ययन करे, बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ का अध्ययन करे, या किसी भी रूप में धम्म को समझने की कोशिश करे। और धम्म को समझते हुए जो विशेष बात का महत्व, जो ध्यान में रखने की बात यह है कि ये बात समझ में जब आ जाए कि धम्म जीवन के मूल्यों को स्थापित करता है। जैसे एक व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे बने, तो श्रेष्ठ बनने का भाव गुणों से जुड़ा हुआ है। और हमारी समझ में जब आ जाता है कि 5 सील जीवन को श्रेष्ठ बनाने के साधन हैं, 5 सील जीवन को सुखी बनाने का माध्यम है, और ये 5 सील जीवन के 5 मूल्य हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर समझ में आता है कि व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ है या नहीं है। जो शीलवान है वो सुखी है, जो सुखी है वो अपने आप को धन्य समझता है। तो पहली बात तो उसे धम्म की शिक्षाएं समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, उसे अतियों से बचना चाहिए। जब अष्टांगिक मार्ग को हम समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ बताया गया कि 2 प्रकार की अतियाँ हैं। एक तो पहली अति तो भोग विलास की। बुद्ध ने कहा कि भोग विलास अंततः मृत्यु की ओर लेके जाता है, जीवन बर्बाद करने का साधन है। दूसरा काया क्लेश। काया क्लेश में शरीर को निरर्थक कष्ट देना है। तो बुद्ध ने कहा है कि दोनों ही अतियाँ जीवन को नष्ट करने वाली हैं, इसमें जीवन का कोई रस नहीं है। इन 2 अतियों के बीच जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है। जब मध्यम मार्ग की बात करते हैं तो मध्यम मार्ग जीवन जीने का एक मार्ग है कि किस प्रकार से हमें प्रज्ञा में स्थापित होना है, दृष्टि सम्यक कैसे करनी है, कैसे हम सम्यक संकल्प लें। प्रज्ञा में स्थापित होने के बाद हम शील संपन्नता की बात करते हैं, हमारी वाणी, व्यवहार और आजीविका सम्यक हों। और उसके बाद हम सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये ध्यान साधना के माध्यम से समाधि के चरण को पूरा करते हैं। तब निब्बान का द्वार खुलता है। जब ये बात व्यक्ति की समझ में आ जाती है कि अगर हमें निब्बान के द्वार को खोलना है, अगर हमें परम सुख को उपलब्ध होना है, तो हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। और अष्टांगिक मार्ग का मतलब है कि हम उन बातों को आचरण में उतार लें। जैसे जब हमारा अंधविश्वास खत्म होता है, जब हम चीज़ों को ठीक से देखने लगते हैं, अविद्या से बाहर निकलते हैं, अविद्या का नाश होता है, तो प्रज्ञा की स्थापना होती है, सम्यक दृष्टि बन जाती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। और निर्मल बुद्धि में अगर हम ठीक से फैसला करते हैं, संकल्प लेते हैं, उस पर ठीक काम करते हैं, तो परिणाम ठीक आता है, उससे बुद्धि और निर्मल होती है। इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग का हर एक कदम आचरण में उतारने के बाद ही फलदायक होता है। और जब उपासक को, ग्रस्त व्यक्ति को ये बात समझ में आती है कि शील संपन्नता के बाद निब्बान का द्वार अष्टांगिक मार्ग पर चलने से खुलता है, तो उसका भी अभ्यास करेगा। और जब अभ्यास करता है तब व्यक्ति की समझ में आता है। तो धम्म को आचरण में उतारने के लिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए जरूरी है जो वो सुने, जो वो समझे, जो वो सीखे, उसको व्यवहार में उतारे। तो व्यवहार में उतारने से ही आचरण में उतरती हैं बातें। और व्यवहार में कब उतरता है? जब आदमी का विश्वास हो जाता है कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे कल्याण के लिए है। और निश्चित रूप से बुद्ध का धम्म कल्याण के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के सुख के लिए और दुख मुक्ति के लिए। तो मैं समझता हूँ इन बातों के माध्यम से हम जीवन के आचरण में ये उतार सकते हैं। एक
सामान्य व्यक्ति को उसे कैसे बताया जाए कि धम्म उसके लिए उसके हर सवाल का जवाब उसी के अंदर आपको मिलेगा। देखिए, धम्म को समझने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना चाहिए कि जिसे मैंने अपना शास्त्र स्वीकार किया है, अगर मैं उनकी बताए हुए मार्ग पर चलूँगा, उनकी शिक्षाओं को आचरण में उतारूंगा, उनकी शिक्षाओं पर पालन करूंगा, तभी मेरा कल्याण होगा। ये बात जब व्यक्ति की समझ में आती है और उसके चित्त में, उसके मन में एक विश्वास पैदा होता है, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का मतलब है अटूट विश्वास, जहाँ पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ संदेह होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। और जब व्यक्ति विश्वास करता है तो उसके मन में एक आशा पैदा होती है, और जब आशा पैदा होती है उससे मन उत्साहित होता है, और मन उत्साहित होता है तो मन क्रियाशील होता है। मन के क्रियाशील होने से ही मन और तन दोनों गतिशील होते हैं, और गतिशीलता व्यक्ति को प्रगति की ओर लेके जाती है। तो धम्म उसके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान करता है। ये बात उसके विश्वास पर टिक जाती है। यहाँ विश्वास को अंधविश्वास से नहीं लेना है। अंधविश्वास का मतलब है बिना जाने बात को मान लेना, लेकिन विश्वास की बात यह है कि जानने के बाद बात को मानना। जब व्यक्ति मानने लगता है कि हाँ, शीलों का पालन करने से मैं संकटों के द्वार से बच जाऊंगा, संकटों के मार्ग से बच जाऊंगा। एक व्यक्ति हिंसा नहीं करता है तो शांति से रहेगा, चोरी नहीं करता तो निर्भय रहेगा, दुराचार नहीं करता तो नैतिक रूप से बलशाली होगा, अगर वो चुगली निंदा नहीं करता है तो उसकी वाणी सम्यक होगी, और नशा नहीं करता है तो संकटों से बच जाता है। ये बात उसकी समझ में आ गई, तो वो शीलों का पालन करने लगता है। पूरा विश्वास हो गया कि मैं शीलवान रहूंगा तो मैं संकटों से बचा रहूंगा। तो इस प्रकार से जब उसके मन में श्रद्धा पैदा होती है, वह दृष्टि सम्यक होने लगती है, तो वो सही निर्णय लेता है। फिर धम्म में जब हम 4 श्रेष्ठ सत्य को समझते हैं, तथागत ने कहा कि जीवन में दुख है, ये सत्य है। जो भी दुख है उसका कोई कारण है, और जो भी कारण है उसका निवारण है, और निवारण तक एक मार्ग है। ये 4 सत्य जब हमारी समझ में आते हैं, 4 नोबल ट्रूथ जब हमारे समझ में आते हैं, तब हमें पता लगता है कि मेरी जो समस्या है, इस समस्या के पीछे कोई कारण है, और कारण का पता लगते ही निवारण पता लगता है, और निवारण पता लगते ही व्यक्ति प्रयास करने लगता है, चलता है। और हम देखते हैं जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसका कोई न कोई कारण है। तो इस 4 श्रेष्ठ सत्य को जान करके, देशनाओं के प्रभाव को और देशनाओं के प्रभाव और परिणाम को जान करके जब आदमी ये सोचने लगता है कि हाँ, बिना जाने समाधान नहीं है, बिना स्वीकार के समाधान नहीं है, तब वो अपनी हर एक समस्या का समाधान ढूंढने लगता है। और धीरे धीरे जब उसकी समस्याएं खत्म होने लगती हैं तो विश्वास पैदा होता है कि धम्म के मार्ग पर चल करके, तथागत की कल्याणकारी देशनाओं को सुन करके, धम्म के सिद्धांतों को आचरण में उतार करके मेरी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो निश्चित रूप से उसका विश्वास पैदा होता है। हम बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ को देखते हैं, उसमें कितने सारे बाबा साहब ने उदाहरण दिए। एक डाकू किस प्रकार से धम्म में पारंगत हो गया, एक चोर किस प्रकार से धम्म में आ गया, एक मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार से धम्म में आकर अपना कल्याण करता है, एक विद्वान व्यक्ति किस प्रकार से अपने अहंकार को छोड़ करके बुद्ध का अनुयायी बन गया। तो कितने उदाहरण हैं। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर नगर श्रेष्ठी बुद्ध के अनुयायी बने। जो भोग विलास में थे वो भोग विलास से छोड़ करके भिक्षु बने। जो चोर लुटेरे थे उन्होंने उस गलत मार्ग को छोड़ करके धम्म के मार्ग को चुना। तो सबका कल्याण हुआ। और जब भी, मेरा तो ये स्वयं का भी मानना है, अगर हम बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को, जो हमारा पवित्र धम्म ग्रंथ है, श्रेष्ठ धम्म ग्रंथ है, अगर हम उसका अध्ययन ठीक से करते हैं और कई बार उसको पढ़ते हैं, जब बातें हमारी समझ में आती हैं, तो हम देखते हैं कि जब भी कोई संकट आता है तो धम्म ग्रंथ का जो अध्ययन है, हमारा जो अनुभव है, वो स्वतः ही उसका उत्तर, उसका निराकरण हमारे सामने दे देता है। क्योंकि हमारे मन में धम्म की बहुत सारी बातें स्थापित हो जाती हैं, धम्म के मूल्य स्थापित हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी समस्या का समाधान धम्म में मिल ही जाता है। तो मेरा भी ये मानना है कि बौद्ध धम्म जो है
ये हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान देने वाला बंटी जी, एक लास्ट सवाल है कि एक व्यक्ति को धन की जरूरत क्यों है? देखिए, एक सामान्य व्यक्ति, उसको जीवन जीना है और जीवन जीने के लिए उसके मन में आशा और विश्वास का आना बहुत जरूरी है। जहाँ व्यक्ति के मन में आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, वहाँ निरुत्साहित हो जाता है। अभी मैंने पहले प्रश्न में उत्तर दिया था कि जब व्यक्ति कहीं विश्वास करता है और वो संकट काल में है, वो आपत्ति में, विपत्ति में है, दुखद अवस्था में है, उसे सहारा चाहिए ताकि वो दुखद अवस्था से बाहर निकल सके, संकट से बाहर निकल सके। अब जिसके पास धन है, बीमार व्यक्ति है, तो अच्छी चिकित्सा सहायता ले सकता है। कोई और विशेष परिस्थिति है, धन है, तो लोगों की सहायता ले सकता है। लेकिन जो विशेष रूप से जो निर्धन लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके पास इस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती। तो उसका एकमात्र सहारा उसकी उम्मीद है, उसकी आशा है, और जिस पर वो विश्वास करता है वहीं से उसे आशा भी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति बुद्ध को मानता है तो उसे विश्वास रहता है कि तथागत मेरा कल्याण करेंगे। उसके मन में भाव रहता है कि भले मेरे ऊपर कितना बड़ा संकट आया हो, लेकिन तथागत मेरे को मार्ग देंगे, बाहर निकलने का मार्ग बताएंगे। ये उसका विश्वास है। उसमें एक आशा पैदा हो जाती है कि मैं बुद्ध को मानने वाला हूँ, मैं धम्म को मानने वाला हूँ, मैं धम्म को आचरण में उतारने वाला हूँ, तो मेरा कल्याण निश्चित होगा। अब ये उसका विश्वास जो है आशा में बदलता है। आशा आई तो मन में उत्साह पैदा हुआ, मन में उत्साह पैदा हुआ तो मन में उत्साह पैदा होते ही मन क्रियाशील हो गया, और मन क्रियाशील होता है तो निराशा टूट जाती है। उत्साह जब होता है तो निराशा टूट जाती है। मन क्रियाशील तो शरीर क्रियाशील, और क्रियाशीलता समाधान में सहायता करती है। अगर मन में आशा ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मन निराश हो जाता है, और निराश मन दुखों का आमंत्रण ही देता है। तो ये जो आप पूछ रहे हो कि व्यक्ति धन की जरूरत क्यों है, वो जरूरत इसलिए ही है ताकि वो अपने जीवन में एक उत्साह पैदा कर सके, उत्साहित रह सके, और उत्साहित रह करके अपना कल्याण कर सके। तो बिना उत्साह के जीवन की कल्पना नहीं है, और धम्म में जब व्यक्ति आता है तो उत्साह के साथ जीवन जीने लगता है। साथ ही जैसे कि अभी आपने बौद्ध भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी की आपने इतना अच्छा उपदेश सुना है, जो कि आप इसे ढूंढना चाहेंगे तो बौद्ध और उनके धम्म में आपको मिल जाएंगे। और जो बातें अभी आपने भंते जी के मुख से सुनी हैं, वो आपको कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यह चैनल जो है धम्म प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमो बुद्धाय, जय हिंद। सबका मंगल भवतु। सब